हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी जगत में स्वागत है। आज हम कबीर दास जी के दोहे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1498, बी 1398, सी 1478, डी 1350। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1398 में। और 1478 यह सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था तो उसका उत्तर है 1478 और कबीर दास जी का 1398। दूसरा प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए परसोली में, बी काशी में, सी मगहर में या डी आगरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काशी में। कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो उसका उत्तर होगा मगहर। मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस धारा के कवि थे? कबीर दास जी किस धारा के कवि थे? ए निर्गुण, बी सगुण, सी निर्गुण और सगुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निर्गुण। कबीर दास जी निर्गुण धारा के कवि थे। चौथा प्रश्न है, कबीर दास के गुरु कौन थे? कबीर दास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामदास, बी बल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी रहीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद। कबीर दास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। पांचवा प्रश्न है, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी मैं बताई कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और जन्म काशी में। यह जन्म हुई थी काशी में और मगहर में मृत्यु। छठा प्रश्न है, कबीर दास जी की पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नीमा, बी लाई, सी कमाली, डी माया देवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाई। उनकी पत्नी का नाम लाई थी। और नीमा यह उनकी माता का नाम था। यह कबीर दास जी के माता का नाम था। और कमाली उनकी पुत्री का नाम। उनकी एक पुत्र था, उसका नाम है कमाल। उनकी एक पुत्री थी कमाली और एक पुत्र था कमाल। सातवां प्रश्न है, कबीर दास की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, बी अवधी, सी सदुक्कड़ी, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सदुक्कड़ी। उनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। अगर आपके ऑप्शन में पंचमेल खिचड़ी, क्या पंचमेल खिचड़ी मिले तो यह भी सही उत्तर होगा, क्योंकि उनकी भाषा में 5 प्रकार की बोलियों का मिश्रित रूप है। इसी कारण उनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है,
कबीरदास की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है? उनकी जो वाणी का संग्रह है वो किस ग्रंथ में हुआ है? ए विजक, बी अष्टयाम, सी वैराग्य संदीपनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विजक। विजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी के वाणी का संग्रह किया गया है। 9वां प्रश्न है, कबीरदास जी गुरु और गोविंद में से किसे प्रणाम करने की बात कहते हैं? कबीरदास जी अपने दोहे में गुरु और गोविंद में से किसे प्रणाम करने के लिए कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए माता, बी गुरु, सी गोविंद, डी दोस्त। तो इसका सही उत्तर है गुरु। 10वां प्रश्न है, कौन हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाए हैं? ऑप्शन नंबर ए गुरु, बी पिता, सी पथिक, डी भाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरु। गुरु हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाए हैं। इसी कारण हमें भगवान और गुरु में से सबसे पहले गुरु को प्रणाम करने की बात कहते हैं। 11वां प्रश्न है, कबीरदास जी के दोहे में मिट्टी और किसके बीच काल्पनिक वार्तालाप को दिखाए हैं? वो अपने दोहे में मिट्टी और किसके बीच काल्पनिक वार्तालाप का चित्र दिखाए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सुनार, बी पानी, सी कुम्हार, डी जुलाहा। तो इसका सही उत्तर है कुम्हार। ऑप्शन नंबर सी। कबीरदास जी अपने दोहे में मिट्टी और कुम्हार के बीच काल्पनिक वार्तालाप का दृश्य दिखाए हैं। माटी कहे कुम्हार सी, तू क्यों रोंधे मोए। अगर आप लोग अच्छे से दोहा को बार बार पढ़ेंगे तभी इन सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, मिट्टी किसको रोंदने की बात करता है? मिट्टी किसको रोंदने की बात करता है? कुम्हार से, घड़ा से, कुत्ता से या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी जो है वो कुम्हार से रोंदने की बात करता है। मनुष्य को किसके साथ तुलना किया गया है? कबीरदास जी के दोहे में मनुष्य को किसके साथ तुलना किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आसमान, बी पानी के बुलबुले, सी जानवर या डी गुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पानी के बुलबुले। मनुष्य के जीवन को उस पानी के बुलबुले के साथ तुलना किया गया है। जिस प्रकार पानी के बुलबुले कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वह फूट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी कुछ ही दिन के लिए है। मनुष्य नश्वर है, वह एक न एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। 14वां प्रश्न है, सज्जन या साधु व्यक्ति को किसके साथ तुलना किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सूप, बी घड़ा, सी मृग या डी भगवान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। साधु या सज्जन व्यक्ति को सूप के साथ तुलना किया गया है। अगला प्रश्न है, सूप किसको उड़ा देता है? सूप किसको उड़ा देता है? ऑप्शन नंबर ए कचरा को, बी विचारों को, सी बुराइयों को, डी अनाजों को। तो इसका सही उत्तर है कचरा को। सूप का स्वभाव होता है कि वह कचरे को उड़ा देता है और अनाज को रख लेता है। 16वां प्रश्न है, सूप कचरे को उड़ाकर किसको रख लेता है? अभी बताइए कि सूप का स्वभाव कैसा होता है। वह कचरे को उड़ा देता है और
अनाज को रख लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनाज। सूप अनाज को रख लेता है और कचरे को उड़ा देता है। कौन हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं? कौन हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं? ऑप्शन नंबर ए सज्जन, बी भगवान, सी कबीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सज्जन। सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में से बुराइयों को सूप की तरह निकाल देते हैं। जिस तरह सूप कचरे को उड़ा देता है और अनाज को रख लेता है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में हमारी बुराइयों को बाहर फेंक देता है और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको तराशते हुए हमें सार्थक बना देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। अगला प्रश्न, मृग क्या ढूंढता है? जो मृग होता है वह क्या ढूंढता है? ऑप्शन नंबर ए खाना, बी कस्तूरी की सुगंध, सी अपने बच्चे को, डी खरगोश। तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी की सुगंध। अगर आप दोहे को अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तभी सारे प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरी की सुगंध को मृग कहाँ ढूंढता है? वो जो कस्तूरी की सुगंध होती है उसको मृग कहाँ पर ढूंढता है? ए रास्ते में, बी वन में, सी गुफा में, डी पानी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वन में। जो मृग होता है वो कस्तूरी की सुगंध, उसकी खुशबू से वह सारे वन में उसे ढूंढता रहता है। तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी की सुगंध को मृग वन में ढूंढता है। भगवान कहाँ पर रहते हैं? भगवान कहाँ पर रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य शरीर में, बी मंदिर में, सी मस्जिद में, डी तीर्थ में। तो इसका सही उत्तर है भगवान मनुष्य शरीर में रहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह मंदिर, मस्जिद, तीर्थ आदि में भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान स्वयं के अंदर रहता है। जिस तरह मृग कस्तूरी की सुगंध में सारा वन को ढूंढता है, सारे वन में ढूंढता है, लेकिन वह कस्तूरी खुद के नाभि में रहता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर भगवान है, लेकिन वह क्या करता है? तीर्थ यात्रा करता है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है और भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। सुबह होते ही क्या छिप जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूरज, बी तारे, सी आसमान, डी मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है तारे। सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। कल करने वाले काम को कब करनी चाहिए? यह दोहा यह कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहा से संबंधित प्रश्न है। तो कल करने वाले काम को कब करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आज करनी चाहिए, या परसों करनी चाहिए, या कभी नहीं, या 1 वर्ष बाद करनी चाहिए। जो काम कल करना है उसे कब करना चाहिए? तो दोहे में लिखा है कि कल करने वाले काम को हमें आज करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है,
आज करने वाले काम को कब करने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आज करने वाले काम को अभी समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मनुष्य जीवन कब समाप्त हो जाएगा। इसी कारण हमें अपनी काम को पूरा कर लेनी चाहिए। 24वां प्रश्न है, पल में क्या हो जाएगी? पल में क्या हो जाएगी? प्रलय, पानी, हवा या कोई नहीं? तो पल में प्रलय हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पल में प्रलय हो जाएगी। 25वां प्रश्न है, कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, घड़ा, बी पानी, सी घर, डी कुम्हार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभ का अर्थ है घड़ा। 26वां प्रश्न है, घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? जल है, शरबत है, खाना है या कुछ भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है घड़े में जल है। दोहे में भी है कि कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो कुंभ में जल है, तो कहाँ है? घड़े में क्या है? जल है। 27वां प्रश्न है, मनुष्य शरीर को किसके साथ तुलना किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मृग, बी सूप, सी घड़ा, डी तलवार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य शरीर को एक घड़े के साथ तुलना किया गया है। 28वां प्रश्न है, आत्मा किसका अंश है? आत्मा किसका अंश है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का, बी परमात्मा का, सी भगवान का, डी किसी का भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा का क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का वियोग होता है, मिलन होता है, झगड़ा होता है या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है मिलन होता है। जब मनुष्य शरीर से आत्मा निकल जाती है तब वह क्या होता है? परमात्मा से जाकर मिल जाता है। जिस प्रकार घड़े का जल घड़ा फूटने पर बाहर के जल से मिल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर का आत्मा बाहर परमात्मा के साथ मिल जाता है। घड़े के जल किस जल में मिल जाती है? घड़े का जल बाहर के पानी के साथ मिल जाती है। जो घड़ा होता है, घड़े के अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है, लेकिन जब घड़ा टूट जाता है, फूट जाता है, तो अंदर का जल बाहर के जल से मिल जाता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कबीरदास जी के दोहे से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।